राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वह लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को अच्छे से नहीं देखे होंगे तो जाइए प्रीवियस की वीडियो में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को अच्छे से देखिए और समझिए। आज जो स्टार्ट करने वाला बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सर्जी फिजिक्स। एक्सर्जी फिजिक्स से अगर आप जुड़ते हैं तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आप और हम मिलकर के इस फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि रियल में फिजिक्स होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं जी? विद्युत क्षेत्र। तो इस बात को आप क्या करेंगे? समझेंगे कि रियल में ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं, और ऐसे भी परिभाषा बहुत आसान होता है। कहता है किसी आवेश, मान लो मेरे पास एक कोई आवेश है या तो कोई आवेशों का निकाय। आवेशों का निकाय का मतलब क्या होता है कि मान लो बहुत सारे आवेश एक सिस्टम बना रहता है ना, और इसी को हम लोग नाम देते हैं आवेशों का निकाय। यानी एक से जहां अधिक आवेश रहता है उसका नाम होता है आवेशों के निकाय। चलिए ये है एक प्रकार का आवेशों का निकाय और ये कोई एक प्रकार का आवेश है। ध्यान समझो, कहता है आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश के निकाय एवं इस आवेश का प्रभाव हो, उसी क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। चलो ऐसे नहीं समझते हैं, एक दूसरा बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो मेरे पास एक आवेश है जिसका नाम है Q, और यहां पे मान लो एक टेस्ट चार्ज लाए, इसका नाम है क्या? टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज को आप हिंदी में परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। टेस्ट चार्ज को क्या कह सकते हैं? परीक्षण आवेश को। अब जैसे ही यहाँ पे ये धनात्मक आवेश है, यह भी कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। तो दोनों अगर धनात्मक आवेश है तो दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अब मान लो अगर यहाँ ऋणात्मक आवेश लेंगे तो यही बल हो जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? आकर्षण होगा। तो मान लो हमने इस आवेश को यहाँ पर लेकर के आ गया, Q0 को यहाँ पे लेके आया, तो पता चला Q के द्वारा इस Q0 पर अभी कोई प्रकार का बल अनुभव नहीं हो रहा है। हो सकता है बल अनुभव करे आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, धनात्मक ऋणात्मक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही इस आवेश को मान लो यहाँ पे लेकर के आए, जैसे यहाँ पे लेकर के आए तो पता चला यह आवेश इस पर एक प्रकार का बल लगाया और वो बल कैसा था? प्रतिकर्षण। इसलिए प्रतिकर्षण क्योंकि ये विधान और ये विधान, इसका मतलब इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा। अब क्या करेंगे? इसके चारों ओर एक प्रकार का क्या बना देंगे? क्षेत्र बना देंगे। इस तरह से चारों ओर एक प्रकार का हमने क्या बना दिया? क्षेत्र बना दिया। तो हुआ क्या कि यही क्षेत्र जो हुआ, कहने का मतलब इसी क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। तो आप अब इस सिस्टम को समझिए और परिभाषा को अच्छे समझिए। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेशों का प्रभाव, ये भी कर सकते हैं पहला परिभाषा। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर, याद रखिए ये परिभाषा ध्यान से, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश यानी दूसरा आवेश किसी अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है, तो वो जो क्षेत्र बनता है उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस टॉपिक है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में एक बार और समझ लिए। क्या बोलेंगे? किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है ना, अनुभव करता है, तो उसके द्वारा बना जो क्षेत्र बनता है ना, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करते हैं इस विद्युत क्षेत्र को बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे समझेंगे। हाँ, जो बोले उसको अच्छे से अगर कॉपी पे नोट लीजिए, स्लो वीडियो करके आप क्या कर लेंगे? इसको लिख लेंगे। अब विद्युत क्षेत्र जब समझ गए हैं, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी के अंदर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब सभी बच्चे समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरी बात ध्यान सुनिए। कहता है जैसे हमने एक परीक्षण आवेश को लेकर के आया, यानी टेस्ट चार्ज को लेकर आया, तो जो ये आवेश है इस पर एक प्रकार का क्या लगाया, बल लगाया। क्या लगाया, बल लगाया। और जब ये बल लगाया तो जो बल लगाता है कितना तीव्र से लगाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अगर ये आवेश ज्यादा हो, ये आवेश ज्यादा हो, इसको देख करके ये डर जाएगा, तो बल कैसा लगाएगा, कम लगाएगा। मतलब अगर परीक्षण धन आवेश का मान ज्यादा हो तो बल कैसा लगेगा, कम लगेगा, बल कम लगेगा। अब हम आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो कहा जाता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको हम लोग ई से लिखते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे ये है आपका परीक्षण धन आवेश, जिसको हम लोग क्यू नॉट बोले हैं, है ना। अब इस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान समझिए, आवेश का मान अगर ज्यादा होगा, आवेश का मान अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, कम होगी। आवेश का मान कम होगा तो तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम आपको 2-3 परिभाषा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। बताइए ये क्यू नॉट क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टेस्ट चार्ज, और इसी को कहते हैं परीक्षण धन है तो धन आवेश, परीक्षण धन आवेश। अब बताओ जो बटे में रहता है, याद रखना, जो बटे में रहता है उसको प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति। अभी तुरंत समझाएंगे, इसको बढ़िया अच्छा समझना है। जो बटे में रहता है उसको क्या कहेंगे, प्रति। और बटे में कौन है, क्यू नॉट। और क्यू नॉट का नाम क्या, परीक्षण धन आवेश। क्यू नॉट का नाम क्या, परीक्षण धन आवेश। तो मेरी बातों को ध्यान समझेंगे कि ये परीक्षण धन आवेश रियल में होता है क्या कहेंगे, प्रति एकांक। अब कोई एक आवेश इसलिए लाना पड़ेगा, प्रति, नीचे में तो प्रति, क्या बोलेंगे, प्रति एकांक, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बात को समझिए, फिर से समझाते हैं, ध्यान समझो। क्या बोलेंगे, नीचे में इसलिए इसका नाम पड़ेगा प्रति, है ना। क्या पड़ेगा, प्रति एकांक। कोई एक आवेश इसलिए नाम इसका एकांक पड़ेगा, क्या बोलेंगे, है ना। प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और फिर से इस बात को समझिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा दिया गया तो क्या बोलेगा, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये होता आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हम एग्जांपल और देते हैं, एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा है क्या, चाल बराबर कितना, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और बराबर क्लास में बताते रहते हैं। मान लीजिए कितना प्रतिशत है लिखा हुआ, 4%, है ना। तो आप प्रतिशत लिखते हैं, प्रति क्या लिखते हैं, शत। तो 4 प्रति का मतलब आज याद रखिएगा बटे होता है, प्रति का मतलब बटे, और शत का मतलब क्या होता है, 100। शत का मतलब 100, इसलिए 4% को क्या लिखते हैं, 4/100। तो याद रखिएगा जो नीचे रहेगा उसके आगे क्या लगा देंगे, प्रति, ऑटोमेटिक बन जाएगा नीचे। अब बताइए नीचे में यहाँ पे कौन है, समय। कौन है, समय। इसको बोलेंगे कोई एक समय है इसलिए एक एकांक बोला जाता है, इसका नाम क्या पड़ेगा, प्रति एकांक समय। प्रति इसलिए क्योंकि नीचे में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। उसी प्रकार इस परिभाषा को गौर से बोलिए, क्या बोलेंगे, ये है परीक्षण धन आवेश। इसका नाम क्या है, परीक्षण धन आवेश। क्या बोलेंगे, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हो गया क्या, E बराबर F बटे क्यू नॉट। इस बात को आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। अब आगे इस बात को समझिए कि अगर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो कहीं ना कहीं अगर इधर लग रहा है तो तीव्रता भी इधर होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की दिशा दोनों एक ही दिशा में होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक प्रकार की क्या होती है, दिशा होती है। इसका मतलब इसका पहला पॉइंट आप याद रखेगा कि जिसमें दिशा होती है सदिश राशि, अदिश राशि, एक प्रकार का अदिश राशि होता है, इसलिए बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी जी, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक प्रकार का सदिश राशि है। पहला पॉइंट हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं तो बताइए बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम। इसका मतलब इसका एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा जी, न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलम। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं आगे, तीसरा पॉइंट, अनिश की बीमा लिखना है। क्या लिखना है जी? बीमा। किसकी बीमा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कहां से लिखा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, E बराबर कितना, F बाय क्यू नॉट, है ना। E बराबर, बताओ, बल F, बल बराबर कितना होता है, M इंटू का A। बल F बराबर होता है M इंटू का A। अब इस तरह से बटे कितना, क्यू नॉट। अब बताओ इसका ऐसा मात्रक, बताओ द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आवेश का कितना, कूलम। अब लिखते हैं इसका बीमा। बताइए, जहां जहां केजी रहेगा हम किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान क्या। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, और मास का पहला लेटर क्या होगा, एम होगा। जहां जहां मीटर रहेगा किसकी बात करेंगे, लंबाई को, और लंबाई को इंग्लिश में एल। और उसी प्रकार से जहां जहां सेकंड रहेगा वहां पे हम किसकी बात करेंगे, टाइम को, और टाइम को किससे, टी का स्क्वायर से। और कूलम का हम पढ़े हैं कि कूलम का एटी होता है, आवेश का बीमा कितना होता है, एटी। चलो इसको सजा देते हैं। बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा एम एल, एल ऊपर है ना, और टी और टी स्क्वायर, टी क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1, ये होगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और उसके बाद क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। बताइए, ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, सदिश राशि। कौन सी राशि है जी, सदिश राशि, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी बीमा इस तरह से हो जाती है। यहां तक आप अगर आप समझे हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक की ओर फिर से चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया सा टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण। तो मेरी बात को ध्यान समझिए, ये बात आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण। इस बात को आप समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कौन कौन सा गुण होता है। पहला स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है आए, लेकिन याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एग्जाम में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, कौन सी राशि है, हालांकि इसको हम समझा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज नंबर पहला कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये अनुभव किए गए बल की दिशा के अनुदिश होती है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो हमने यहाँ पे दिया एक आवेश Q है और एक आवेश Q नॉट है। अब ये Q और Q नॉट जो है ना, ये दोनों अगर धनात्मक आवेश है तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, क्या ये प्रतिकर्षण बल होगा कि नहीं। इसका मतलब जो ये बल की दिशा है वही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। मतलब अगर ये आवेश धनात्मक है तो बाहर की ओर, और ऋणात्मक रहेगा तो अंदर की ओर। तो पहला चीज एक समझिएगा, पहला गुण में क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आवेशों के द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा के अनुदिश होता है। इसका मतलब जिस दिशा में बल रहेगा उसी दिशा में आप क्या कहलाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अब ये जो दिशा कहता है, जो अनुभव करता है, अगर ये आवेश ऋणात्मक हो, जैसे ये आवेश मेरा धनात्मक था, ये तो परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश को हम लोग धनात्मक ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आवेश धनात्मक हो, अगर आवेश धनात्मक हो तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इससे दूर जाता हुआ नजर आएगा, यानी इससे कहां नजर आता है, दूर जाता, क्योंकि ये परीक्षण आवेश है और परीक्षण हमेशा धनात्मक आवेश होता है। इस स्थिति में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे क्या नजर आएगा, दूर जाता हुआ। लेकिन अगर ये ऋणात्मक आवेश है, अगर कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश, ये तो परीक्षण धन आवेश होगा ही, तब होगा क्या, इस स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पास आता हुआ नजर आएगा।
बात समझे ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षण करेगा और आकर्षण करने के कारण ये बल अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेगा, यानी ये इस पर बल लगाएगा, कहेगा इस वस्तु को अंदर आओ। इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना अनुभव किए गए बल की दिशा के अनुदिश होता है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर बल होता है उधर होता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है, अगर ये धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अवे फ्रॉम द चार्ज रहता है, धनात्मक आवेश से दूर दिखाई देगा। लेकिन अगर ये आवेश ऋणात्मक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसा नजर आएगा, पास आता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, 1 और 2 को गौर से देखिए और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे समझ देंगे और धीरे धीरे इस बात को समझाते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात जानते क्या है, आप जितने भी बच्चे हैं बेहतरीन से देखने का प्रयास कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नॉमेरिकल सब कुछ करवाया जाएगा। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर मात्र चौथा चल रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि आपको धीरे धीरे थ्योरी की ओर लेके जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाएंगे जो आपके बोर्ड को एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए अभी हम आपको जो वीडियो शूट कर रहे हैं कितना बजे है ना, आज दोपहर में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बस में रहना, और आपके लिए सब काम कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं, ये सब आपके लिए काम किया जा रहा है, बस में रहना। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, है ना, कि आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोर्ड को दिमाग में रखते हुए। चलिए तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, कहता है ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यह एक प्रकार का अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, पिछली बार में पढ़ेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, है ना, किसी एक बिंदु आवेश पर अनुभव किया गया बल, ये बताएं पिछले क्लास में, देख लीजिएगा, अनुभव किया गया बल उसके सभी आवेशों के द्वारा अनुभव किए गए बल के दिशा के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से हम आपको क्या किए थे, बताए थे। इस बात को ध्यान से समझेंगे, है ना। अब जब विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल की बात होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसका पालन करता है। इसका मतलब E बराबर कितना, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, En तक। इसका मतलब तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ना वो अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। और इसको आप बेहतरीन से उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक की ओर मूव करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटे छोटे डेरिवेशन से स्टार्ट होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। तो छोटा छोटा डेरिवेशन से स्टार्ट होगा, महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब छोटा छोटा डेरिवेशन स्टार्ट होगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला डेरिवेशन स्टार्ट होता है, क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इसी को हिंदी में कहेंगे, क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, इसका हिंदी को अच्छा से लिख देते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इधर हिंदी लिख दिए हैं, आप इस बात को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मेरे पास मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू चार्ज है, और ये मान लीजिए ये एक प्रकार का धनात्मक आवेश है। अब इस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, मान लो यहां से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु लिए और इस बिंदु का नाम क्या है, P बिंदु, और इसी P बिंदु पर इस आवेश के कारण निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम बढ़िया समझिएगा, पहला डेरिवेशन छोटा सा स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टार्ट करें। क्या बोलेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना होगा। क्या लिखें, एक बिंदु आवेश क्या मान लीजिए क्यू से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, और इसी P बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखना चाहिए। अगर ये धनात्मक आवेश है
तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक लाना पड़ेगा परीक्षण धनावेश। ऐसी परीक्षण धनावेश को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्यू नॉट। अगर यहाँ पे क्यू नॉट अगर आप लेकर के आते हैं, है ना, और ये परीक्षण धनावेश है, तो ये धनावेश और ये धनावेश है ना, दोनों धनावेश है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और जैसे प्रतिकर्षण बल होगा तो जिधर बल रहेगा उधर ही हम आपको बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी रहेगा। अगर बल निकल जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आसानी से क्या करेंगे, निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्राम सीखने के बाद आपको लिखने आना चाहिए। कैसे लिखते हैं कि माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, माना कि क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ध्यान समझो, माना कि क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर, बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब याद रखा, जब तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं। किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इसके लिए एक परीक्षण धन आवेश की कल्पना करते हैं जो O से कितने दूरी पर है, जो O से R दूरी पर क्या है जी, स्थित है। चलो ये आपको एग्जाम में लिखने आना चाहिए। पहली बार लिख रहे हैं, 2-4 बार लिखेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जब 2-4 बार में आप समझ जाएंगे, बस देख करके लिखना था, कोई जरूरी नहीं किसी तरह से लिखना, आपको ये समझ रखिए। माना कि एक आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां मुझे क्या ज्ञात करने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने है। इसके लिए हमने Q नॉट यानी Q0 एक परीक्षण धनावेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जो किस बिंदु पर है, P बिंदु पर। आप ऐसे भी लिखेंगे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर मान लो 2 आवेश है, तो किसी बिंदु के अगर 2 आवेश है तो वहां पे सबसे पहले कौन सा नियम लागू होगा, कूलम का नियम। तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट में, है ना, कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलम के नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल, जहां कूलम के बल से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बताओ कूलम का बल क्या होता है, F बराबर कितना, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। जो बच्चे ने पढ़े हैं फिजिक्स की वीडियो में बताया कि कूलम का नियम होता है F बराबर कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो Q1 के जगह पे कितना है, कहीं Q है, Q2 के जगह पे कितना है, कहीं Q0 है, और डिवाइडेड बाय कितना, R का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितना ले लिए, R स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताइए E बराबर कितना, E बराबर हो जाएगा F बाय Q नॉट। क्या बोले थे, जो नीचे रहेगा उसको प्रति बोलेंगे, क्या नाम पढ़ेंगे, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए आप, F का मान ऊपर में देखिए कितना है, बोलेंगे कितना, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और नीचे में कितना है, Q नॉट है, Q नॉट से Q नॉट क्या करेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जब Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट हो जाएगा तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल गया, KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर। ये आपका निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप चाहते हैं K का मान रखना, तो K का मान कितना था जी, K का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो मेरी बात को ध्यान समझो, क्या हमने बोला कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये बहुत ही साधारण है। एक बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो आगे क्या, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, E बराबर 1/4πε0Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और इसी को कहते हैं किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यूज होंगे, और इस बात को ध्यान देंगे। चलिए अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, इसमें बहुत ही बेहतरीन चीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ एक बिंदु ले लेंगे, बोलेंगे आवेशों के निकाय के कारण, बहुत सारे आवेश रहेंगे, उस आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बात को अच्छे से समझ गए, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, E बराबर कितना, KQ बटे R स्क्वायर। कब, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला हेडिंग देंगे, है ना,